माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम देख रहे लाखों ही दर्शकों और लाखों श्रोतों को डॉक्टर नरेंद्र रवि का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 100% सोल्यूशन ऑफ इलेक्शन रिगिंग। कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए तो धांधली का बहुत शोर मचाया जाता है। हर पार्टी कहती है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। किस कारण हुई है वो डिफरेंट इश्यूज हैं, लेकिन धांधली हुई है इस पर कोई भी पार्टी डिनाई नहीं करती, कहते धांधली तो हुई है। लेकिन इस धांधली का 100% सोल्यूशन क्या है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान इज ए सॉवरन डेमोक्रेटिक कंट्री, परंतु अनफॉर्चुनेटली जहां जब भी इलेक्शन हुए तब तब धांधली का शोर होता है। कभी आरओ की शिकायत, कभी फॉर्म 45 की शिकायत, और इस बार जो अभी अभी इलेक्शन हुए हैं 2024 में, उसमें फॉर्म 47 की धांधली की रिपोर्ट लार्ज स्केल पर आ रही है। यह भी सच्चाई है कि अगर कोई पार्टी या उसका कैंडिडेट जीत जाता है तो वो इलेक्शन को फेयर मानते हैं, अगर हार गई तो धांधली का शोर। ये काफी देर से यही काम चल रहा है। रिजल्ट ऐसे आते हैं कि सभी स्टेट्स में आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि भी वो जो केपी स्टेट है उसमें सभी कैसे जीत गए, अगर धांधली करनी होती तो उसमें भी हरा देते। कराची में जो सिंध है तो उसमें पीपल पार्टी कैसे जीत गई, पंजाब में कैसे हेरा फेरी होगी, पंजाब वाले दूसरी तरफ। आर्गुमेंट जितने मर्जी कर लो, क्योंकि जो एक्चुअल मैं सोचता हूं ना रिजल्ट ऐसे आते हैं कि सभी स्टेट में आर्गुमेंट हो सकती है। पब्लिक तो वोट डाल देती है, पर वो किसको चाहती है उसका ईमानदारी से पता नहीं चलता। धांधली की जो शिकायत है ना, इसका सोल्यूशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल, पाकिस्तान में यही किया जाता है ना कि अगर कोई इलेक्शन में धांधली या किसी को शिकायत है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाए। अगर वहां से भी सेटिस्फाई नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़का सकता है। पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट जाकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, फैसला उसको 5-5 साल मिलता नहीं, इतने में दूसरी बार भी इलेक्शन हो जाते हैं। जो हमारे पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, उसके बाद देख लो फैसला नहीं आया और स्पीकर बनते रहे। फिर जो कोर्ट का इतनी देर से फैसला आता है वो धांधली को और जन्म देता है, क्योंकि हर आदमी को पता है भी कोर्टों में चक्कर मारते रहे, मैं अपनी हेरा फेरी कर लूं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, डिपार्टमेंट है, पर उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का जो सीक्रेट डंडा है ना वो काम करता है, जिस कारण हर इलेक्शन में रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानती। हर नई असेंबली में इलेक्शन रिफॉर्म की बात होती है, स्पेशल कोर्ट बनाने की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी स्पेशल कोर्ट बन जाए जो दैट शुड बी द फाइनल वर्डिक्ट, उसका आखिरी फैसला, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता। और उसमें टाइम बाउंड करें कि जो फैसले हैं वो विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ, विद इन 4 मंथ आ जाए। जब 5-5 साल फैसला ही नहीं होना तो जो हेरा फेरी करते हैं उनको पता भी दूसरा आदमी कोर्टों में धक्के खाता रहे, फैसला तो आएगा नहीं। वो अपने जो उसको सैलरीज वगैरह मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो लेता रहता है। और कोई भी ऐसे कानून बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये गवर्नमेंट है, नेक्स्ट टाइम वो हम फौज से मिल जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट मिल जाएगा, फिर हमारे नंबर लग जाएगा। इसलिए वो शोर ही शोर डालते हैं, क्योंकि अंदर से सभी पार्टी जानती हैं कि जब तक हमारे सिर पर एस्टेब्लिशमेंट के बॉसेस का हाथ है, रिजल्ट वही आएंगे जो वो चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में कुछ लोग सोचते हैं कि यहां पर जो वोटों की गिनती है ना वो फिजिकल होती है, उसकी जगह पर ईवीएम जो मशीन है, इलेक्शन वोटिंग मशीन, उसको ईवीएम बोलते हैं, वो सिस्टम शुरू हो जाए ना तो फिर हेरा फेरी नहीं होगी। पर मैं ईमानदारी से बताता हूं कि इंडिया में यही ईवीएम सिस्टम है, और उसमें भी लोग शिकायत करने लगे हैं कि ईवीएम में तो ऐसी सेटिंग की जाती है कि फिर तो वो कंप्लेंट करने नहीं होता।
ईवीएम में तो हेरा फेरी करनी बहुत आसान है, इसलिए ईवीएम के बारे में कभी भी मत सोचना। सच्चाई ये है कि आप जो भी मर्जी मेथड अडॉप्ट कर लो, कोई भी नवा फॉर्म बना लो, कोई भी आरओ, चाहे जुडिशरी से ले लो, चाहे फौज से ले लो, रिजल्ट वही का वही होगा। अगर रिजल्ट साफ और शफाफ करना चाहते हैं तो हमारे असली बाप जो है ना, जब तक वो उनकी नीयत साफ और शफाफ नहीं होती, जब तक वो नहीं चाहते कि प्रैक्टिकल जो भी अवाम जिस पार्टी को भी चाहेगा उसको पावर देनी है, तब तक हमारा काम नहीं बन सकता। जितनी देर तक हमारे बिग बॉसेस इलेक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद इंटरफियरेंस करते रहेंगे, उनका डंडा चलता रहेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो सिंपल सोल्यूशन यही है कि काश अल्लाह ताला उनके दिमागों में बांट दे कि अवाम का जो भी मैंडेट है उसको ईमानदारी से वो इंप्लीमेंट करवा दें, फिर रौला नहीं रहेगा। फिर क्योंकि अंदर से भी पता होता है कि जो इलेक्शन हुए हैं वो जो है वो फेयर हुए हैं। तो यही एक सोल्यूशन। अदरवाइज जो मर्जी मेथड अडॉप्ट कर लो, जब गंद पड़ा हुआ है तो गंद में जो हल निकालना है बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पाकिस्तान की इलेक्शन रिगिंग अगर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते, वो कोर्ट्स हैं कि उसमें टाइम बाउंड कर दें कि विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स अपने प्रूफ लाएं, तो उसमें फैसला हो जाए फिर, और जो गड़बड़ की है उसको सजा मिले, फिर नेक्स्ट इलेक्शनों में जो हेरा फेरी कम हो सकती है। लेकिन उसके लिए कानून बनाना पड़ेंगे, और कानून बनाने के लिए सभी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि वो इकट्ठे नहीं होते, डड्डुओं की तरह कभी इधर बिखर जाते हैं, कभी उधर बिखर जाते हैं। हाँ, अगर उनके बिग बॉस चाहे कि कानून बनाओ तो सेम डे ऑर्डिनेंस से पास हो जाएंगे। ये अल्लाह पर छोड़ दो ताकि दंगे फसाद ना हो। अवाम जो वोट की फॉर्मेलिटी करती है, अवाम को ही पता कि वोट किसी को डालो उसका क्या फायदा, तो काउंटिंग में तो कोई और ही जीत जाता है। तो इससे बचने के लिए अच्छी है कि हमारे बिग बॉसेस सोचें कि बहुत हो गया पाकिस्तान को, अब अवाम जो भी दिल से फैसला करती है उसको 100% इंप्लीमेंट करें। यही रिगिंग का एक 100% सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।